कोई भी मंगल ग्रह पर एक दिन भी जीवित नहीं रह सका, लेकिन इस इंसान को वहाँ 4 साल तक जीवित रहना है। वह इस डरावने और बेजान ग्रह पर फंसा हुआ है और ये सबसे बुरी बात भी नहीं है। उसके सभी साथी अंतरिक्ष यात्री मानते हैं कि वह पहले ही मर चुका है। धरती पर 3.5 करोड़ मील से भी ज्यादा दूर उसके कमांडर ने आधिकारिक तौर पर उसे मृत घोषित कर दिया है। उन्होंने उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया। सभी को यकीन है कि मंगल मिशन के दौरान कम्युनिकेशन टावर का एक टुकड़ा उसके शरीर से टकराया था। ऑक्सीजन के बिना उसे 60 सेकंड के अंदर मर जाना चाहिए था और इतने भयंकर तूफान में कोई भी जीवित नहीं बच सका था। बाकी दल की सुरक्षा के लिए कैप्टन ने तुरंत रॉकेट लॉन्च करने का आदेश दिया। वे मंगल छोड़कर धरती की तरफ वापस जाने लगे, लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि मैट किसी तरह इस तबाही से बच गया। दर्द से लड़ते हुए वह धीरे धीरे बेस की तरफ वापस पहुंचता है। हिसाब लगाने के बाद उसे पता चलता है कि बेस पर मौजूद खाना सिर्फ एक इंसान को लगभग 300 दिनों तक खिला सकता है, लेकिन धरती से अगला मिशन 4 साल बाद आएगा। इसीलिए वह बड़ी सावधानी से खाने को राशन करने की योजना बनाता है। वह हर एक खाने के पैकेट पर लेबल भी लगाता है। एक दिन बाथरूम इस्तेमाल करने के बाद मैट पीछे मुड़कर देखता है और अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। अगर उसे 4 साल जीवित रहना है तो उसे इस बंजर ग्रह पर खाना उगाना होगा। किस्मत से मैं एक वनस्पति विज्ञानी हूँ। मैट भारी सुरक्षा पहनकर शौचालय के नीचे स्टोरेज कंपार्टमेंट खोलता है। अंदर उसके साथियों द्वारा छोड़े गए मानव मल के दबे हुए बैग हैं। अब यह घिनौनी चीज उसके जीवित रहने की कुंजी बन जाती है। इसके बाद मैट पूरी लैब को प्लास्टिक शीट से बंद कर देता है। वह मंगल की मिट्टी खोदकर फर्श पर फैलाता है। फिर वह दल के कीमती आलुओं को काटकर छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है। लेकिन मंगल एक मृत ग्रह है, पानी मिलना सबसे बड़ी समस्या होगी। किस्मत से अंतरिक्ष यान हाइड्रोजन को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करता है और जब यह टूटा है तो हाइड्रोजन पैदा कर सकता है। मैट लगभग 200 पाउंड ईंधन निकालता है। फिर हाइड्रोजन अलग करने में मदद के लिए एक दुर्लभ धातु मिलाता है। इसके बाद वह सेटअप के चारों ओर लकड़ी के बुरादे ढेर करता है और एक तार से चिंगारी लगाता है। जब हाइड्रोजन जलती है तो वह आखिरकार मंगल पर पानी बनाने में सफल हो जाता है, लेकिन वह अपनी सांस में मौजूद ऑक्सीजन का हिसाब लगाना भूल जाता है। प्रतिक्रिया अचानक फट जाती है और उसे चक्कर आ जाता है। सेटअप दोबारा ठीक करने के बाद मैट फिर से अपना सूट पहनता है और सावधानी से एक बार और प्रतिक्रिया शुरू करता है। इस बार सब कुछ काम करता है। जल्द ही बड़ी मात्रा में जलवाष्प बनने लगती है। 54वें दिन तक मैट को आखिरकार उम्मीद की एक असली निशानी दिखती है। एक छोटी हरी कोम्पल मिट्टी से बाहर निकलती है। जैसे जैसे दिन बीते हैं फसल का मौसम आखिरकार आ जाता है। जब मैट अपनी उगाई हुई फसल देखता है तो वह बेहद खुश हो जाता है। वह और भी आलू उगाने के लिए ज्यादा खाद का इस्तेमाल करता है। अब जब उसके पास खाना है तो मैट भविष्य के बारे में सोचने लगता है। मंगल पर अगला मानव मिशन इस बेस से लगभग 2200 मील दूर उतरेगा। अगर अंतरिक्ष यात्री वहां उतरते हैं तो मैट को उस सटीक जगह तक पहुंचना होगा, जिसका मतलब है कि उसे रास्ता जांचना होगा। लेकिन उसके पास जो रोवर है वह ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 22 मील तक ही चल सकता है। इसीलिए मैट को बड़ी मात्रा में खाना और चार्जिंग के लिए सोलर पैनल तैयार करने होंगे। उसे मंजिल तक पहुंचने से पहले लगभग 50 दिनों तक रोवर के अंदर भी रहना होगा। साथ ही उसे मंगल की जमा देने वाली रातों में भी जीवित रहना होगा। एक इंसान के लिए यह मिशन पूरी तरह असंभव लगता है। बिजली की सीमाओं को तोड़ने के लिए मैट एक बड़ा जोखिम उठाता है और